ठीक है, क्लियर है ना? यस तो मैम। हम तो लगी रहे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारी जो डिजाइनिंग का पार्ट है कैनवा से स्टार्ट होगा सबसे पहले, ठीक है? कैनवा से क्यों और डिजाइनिंग क्यों? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी कैसे डिनोट होती है? लोगो के थ्रू डिनोट होती है। तो सबसे पहले हम लोगो डिजाइनिंग, पैम्पलेट डिजाइनिंग, बैनर्स डिजाइनिंग, पोस्ट डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग का पार्ट करेंगे। और इसके बाद आगे फर्दर जहां जहां वो डिजाइनिंग हमारी यूज होनी है उन मॉड्यूल्स को कवर अप करेंगे। ठीक है? तो जिनके पास कैनवा का पेड सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर जो जिसको नहीं लेना है तो कोई इश्यू नहीं है, आप बाद में जब भी आप लो तब उसको ट्राई कर लेना, तब तक आप फ्री वर्जन उसके कर सकते हो। ठीक है? आपको नॉर्मली अपने गूगल पर जाना है, वहाँ पे इस मैम तरीके से कैनवा टाइप करके कैनवा की साइट आपको ओपन करनी। अब इसमें आपके लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, हर एक चीज के आपके पास इसमें टेम्पलेट्स हैं। अभी अभी स्टार्टिंग में जो आप अभी फ्रेश डिजाइनिंग कर रहे हो आपको टेम्पलेट्स के थ्रू करनी है। उसके बाद धीरे धीरे हम स्क्रैच से डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, जब आपको सारे एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। ठीक है? नॉर्मली हम कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हम एक सैंपल के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है? नॉर्मली इसी टाइप टाइप के आपने सारी पोस्ट अपने सोशल मीडिया एड्स पे देखी होंगी, वेबसाइट्स पे देखी होंगी, ग्राफिक्स पे देखी होंगी, इन्हीं पे एड्स रन होती है। अब इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको अच्छी लगे, आप वो उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ये आपकी प्रॉपर एक टेम्पलेट है जो पूरी की पूरी एडिटेबल है। ठीक है? इसमें से आप जो एलिमेंट्स चाहो वो आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस टेक्स्ट पे गए, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ भी जो भी आपको यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल बुक योर सीट्स नाउ, ये आपका एग्जाम्पल है, मतलब कंटेंट है। ठीक है? आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है, आप ये कर सकते हो। यहाँ से हटाया, यहाँ पे आपने लिख दिया एडवांस, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? मार्केटिंग है, इसको सपोज करो आपने लिख दिया डिजिटल। जो भी कंटेंट आपको लिखना हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। मेन जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऊपर देखो, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ से क्या शुरू है, आपके फॉन्ट्स, आप जो चाहो वो फॉन्ट यहाँ पे रख के ट्राई कर सकते हो। कुछ इसमें फ्री हैं, कुछ पेड हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट अच्छा लगे वो वाला आप सिलेक्ट कर लो। आपको साइज क्या रखना है अपना, जो भी आप लिख रहे हो वो साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कर दो, आपको स्मॉल रखना है स्मॉल कर दो। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कलर। अभी रेड है, मान लो आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई भी अपना टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मुझे येलो रखना है, ग्रीन रखना है, ग्रे रखना है, या डार्क ग्रीन रखना है, जो भी विजिबल कलर हो आप वो रख सकते हो। अब क्या होता है कि ये तो बहुत ही कम कलर्स हैं, आप जैसे ही सी ऑल पे जाओगे तो आपको इसके ग्रेडियंट कलर्स और मिल जाएंगे। आपको कुछ और चाहिए है कलर्स में, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। सपोज करो आपको रेड चाहिए, तो रेड में जितने टाइप्स होते हैं कलर के आपके पास वो सारे आ जाएंगे। ठीक है? तो आप यहाँ से कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। डिजाइनिंग कंप्लीट आपके ऊपर है। ग्राफिक्स, ये एक ग्राफिक है आप जो देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको जाना है एलिमेंट्स पे, आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे जो लिखोगे वो आ जाएगा। सपोज करो आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब पहले आ गई ये वाले ग्राफिक्स, अब मुझे ये हटाया मैंने और इसकी जगह ये लगा दिया। ठीक है? सेम आ गया। यहाँ से ये लगाना है तो चाहे आप इसको हटा के इसको लगा दो, ये आ गया है। ठीक है? ये हटाना है, एक क्लाउड के अंदर लगाया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके आप इसमें एलिमेंट्स देखो सबसे पहले कि क्या क्या एलिमेंट्स यूज करे गए हैं। एलिमेंट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्लाउड है, एक क्लाउड ले रखा है, क्लाउड के ऊपर ये वाली एक इमेज इस तरीके से लगाई हुई है, जो कि आप कोई सी भी यहाँ से उठा के लगा सकते हो। आपको ये हटा के ये लगानी है, साइज स्मॉल करा, जितना भी क्लाउड में फिट होता है वो लगा दिया। अब आपको सपोज करो क्लाउड ही चाहिए है, तो जो भी चाहिए यहाँ पे लिख दो, क्लाउड ग्राफिक। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के आ जाएंगे, आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लो। आप उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लू कलर है, मुझे इसका पिंक कलर करना है, तो आप इसका पिंक कलर भी कर सकते हो। देखो जैसे पिंक कलर हो गया, मैंने ये हटा के इसको सिलेक्ट करके ये लगा दिया। ठीक है?
आपको जो भी, ये मैं बस एक सैंपल करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप अपनी तरफ से सारे एलिमेंट्स को यूज करके अच्छे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। आपको सर्कल्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, आप नॉर्मल यहाँ पे ग्राफिक्स लिख दो, आपको डिजाइनिंग ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे कहीं कहीं पर ये चीजें लगी होती है ना इस टाइप से, कुछ ये यहाँ लगा दिया, या ये चीजें लगा दी, इसको हटा के ये लगा दिया, ये सारे ग्राफिक्स हैं। इवन जो आप ये देखोगे ना शेडो, ये एक ब्लैक कलर की शेडो है यहाँ पे, ये देखो शेडो लिखा आपने, ये इस टाइप की शेडो आपके पास आ जाएंगी, ये देखो सेम ये शेडो आ गई जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस का कुछ लिखा हुआ चाहिए, यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट अस। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से वो उठा सकते हो। सपोज अगर आपने ये डिलीट कर दिया, आपको ये नहीं चाहिए है, ठीक है, आपको इसमें से जो अच्छा लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हो। आप कलर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। पहले मुझे बताओ, इतना पार्ट ये क्लियर हुआ कि डिजाइनिंग में क्या क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। मेन आपके इसमें एलिमेंट्स, आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे आपको सारे एलिमेंट्स का पता चल जाएगा, इसमें कोई डाउट। नो मैम। ओके, नेक्स्ट, यहाँ से कलर हो गया, बोल्ड करना है अगर आपको कोई लेटर कोई भी वर्ड, तो आप यहाँ से बोल्ड कर दो। इटालियन में करना है इटालियन में कर दो, ये तो नॉर्मल से फॉन्ट्स हैं जो आपने वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल वगैरह पे भी देखे होंगे। अंडरलाइन करनी है अंडरलाइन हो जाएगी, डिवाइड करने इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल में करना है कैपिटल में हो जाएगा, अलाइनमेंट चेंज करना है अलाइनमेंट हो जाएगा, बुलेट पॉइंट्स में करना है, लिस्ट में करना है तो वो हो जाएगा, लेटर स्पेसिंग देनी है तो लेटर स्पेसिंग हो जाएगी, लाइन स्पेसिंग देनी है तो लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी जितनी ज्यादा आपको करनी होगी। ठीक है, ये उसके लिए है। अब कुछ टेक्स्ट पे इफेक्ट्स देने हैं आपको। इफेक्ट सपोज करो ये देना है या फिर ये देना है, या फिर कुछ आउटलाइन का देना है, इस टाइप से कुछ आपने आउटलाइन रख दी, या ये रख दिया, या फिर ये रख दिया। आप जैसे चाहो उस तरीके को डिजाइन कर सकते हो, अपने टेम्पलेट्स को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ पोजीशन वगैरह चेंज करनी है किसी की, आप वो कर सकते हो। एनिमेशन देना है, एनिमेशन हम तब यूज करेंगे जब आपको इसे वीडियो में चेंज करना हो, क्योंकि जब तक ये हम कोई एनिमेशन नहीं दे रहे तब तक ये एक इमेज फॉर्मेट है। जब आपको कुछ वीडियो में दिखाना हो तब आप इसका एनिमेशन लगा दो। सपोज अगर आपने इस पे ये एनिमेशन लगा दिया, या फिर ये लगा दिया, ये लगा दिया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसमें से वो एनिमेशन लगा दिया, इमेजेस के ऊपर लगा दिया कोई एक एनिमेशन आपने, तो ये उसके बाद वीडियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लोगो है, एक सैंपल लोगो लगाया हुआ है। अभी आप लोगों को कोई भी लोगो नहीं लगाना है, अभी आपको सिर्फ ये एक सिंपल सी टेम्पलेट से डिजाइनिंग करनी है ताकि आप लोगों को एलिमेंट्स पता चल जाए पहले कि कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज हो रहा है। अब जैसे जब हम टेक्स्ट पे आते हैं, तो टेक्स्ट के इफेक्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे एक कर्व के लिए भी आता है। आपने देखा होगा किसी किसी जगह पे ये कर्व यूज होता है। किसी को ऑपोजिट साइड रखना हो ऑपोजिट साइड हो जाएगा, उसके ऑपोजिट साइड करना हो तो उसके ऑपोजिट साइड हो जाएगा। यहाँ से आप कर्व वाला पार्ट भी कर सकते हो जो आपके डिजाइनिंग में यूज हो रहा है। जैसे कुछ लोग सर्कल के ऊपर ऐसे कर्व में डिजाइन करना हो आपको, तो वो सब चीजें आप इसमें कर सकते हो। पर ये चीजें तब हैं अवेलेबल इसमें जब आपके पास पेड वर्जन है। फ्री वर्जन में अवेलेबल है बट बहुत लिमिटेड चीजें हैं। अब सपोज करो आपने ये इमेज लगानी है, तो इमेज बीजे रिमूवर कर दिया, आपको ये इमेज लगानी है, बीजे रिमूवर कर दो तो सिर्फ एक इमेज आ जाएगी, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। ठीक है, ये है, इसका कुछ बैकग्राउंड हटाना है, बीजी मतलब बैकग्राउंड रिमूवर, तो बैकग्राउंड हट गया, सिर्फ उसकी इमेज आ गई। ठीक है, फ्रेम्स यूज करने हैं तो आप यहाँ से फ्रेम्स यूज कर सकते हो, किसी फ्रेम में आपको इमेज डालनी है, ये आगे अलग अलग तरह की फ्रेम्स आ गई हैं जैसे ये है। अब उसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स लगानी है, अगर सपोज हो आपने ऑफिस की कुछ इमेजेस या फोटोज वगैरह ली और ये इसमें लगा दी, हाफ पार्ट इसमें चला गया और आगे आगे का हाफ पार्ट यहाँ पे चला गया, ये इस टाइप से। ऐसे करके बहुत सारी इमेजेस की फ्रेम्स है आपके पास, यहाँ पे आप वो फ्रेम्स का यूज कर सकते हो। सर्कल में चाहिए है, या फोटोज में चाहिए है, या एरो में चाहिए, जिसमें भी चाहिए है आप यहाँ पे अपनी फ्रेम हर एक तरह की है। पर ये आपकी मोस्टली होंगी पेड वर्जन में, आपको लेटर्स में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, इस टाइप की है सारी। मैम पेड वर्जन में एक्सपेंस कितना है? आर्यन कैनवा, आपको सिर्फ कैनवा लिखना है। कैनवा लिखोगे तो आपका आ जाएगा, गूगल पे जाओ आप CANVA कैनवा लिख दो, आपका आ जाएगा। हाँ, अब इसमें देखो, अपने एलिमेंट्स को देखो कि इमेज चेंज करनी है, आप एलिमेंट्स से इमेज उठा लो कोई भी ऑफिस गर्ल की या फिर ऑफिस की, वो आप इसमें ड्रैग कर सकते हो। लो, ऑफिस गर्ल लिखो यहाँ पे, क्लिक करो, फोटोज पर आओ, फोटोज देखो सामने फोटोज है ग्राफिक्स के बगल में। हाँ, कोई भी गर्ल ड्रैग करके लगा दो।
हाँ, अब रुको, एलिमेंट्स पे जाओ, फ्रेम्स लिखो। रुको एक सेकेंड, फ्रेम्स लिखो, फ्रेम्स। यस, नॉर्मली फ्रेम्स लिख के एंटर कर दो, आगे कुछ नहीं लिखना। अह, वो देखो साइड में ऑप्शंस है, मॉकअप्स के बगल में ना फ्रेम्स आएगा। मॉकअप्स की एरो पे जाओ, ऊपर मॉकअप्स की एरो पे जाओ, हाँ, और नीचे आओ। इसमें से कोई सिलेक्ट करनी है तो वो कर लो, नहीं तो आगे और मिल जाएंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लो कोई भी, जो भी करनी है। ड्रैग करके बस उस पे रख दो, हाँ। अब अपनी इमेज को ड्रैग करो। हाँ, उसको लेके आओ और उस फ्रेम के ऊपर करो उसे। फ्रेम के ऊपर आयुष। हाँ, यही अगर आपने सर्कल वाली सिलेक्ट करी होती तो वो सर्कल फॉर्म में चला जाता। ठीक है, रेस्ट बाकी कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, सुखमन इसके आज क्या, किस पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 8 नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 8 जो 2008 वर्जन है, हाँ, उस पर भी अच्छा बन जाता है ये लोगो। जिसको आता है वो उस पर ट्राई कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी अगर आप कैनवा देखोगे तो उससे इजी है। मतलब लोगों के लिए, जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो अब कर रहे हैं, उनके लिए कैनवा ज्यादा इजी है। अंडरस्टूड। हाँ, तो प्रिंस मैं एक पॉइंट समझा रही थी आपको कि अगर आप डिजाइनिंग अच्छे से कर रहे हो, आपकी एड रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। जो आप ये पोस्ट बना रहे हो, तो ये आप पोस्ट करोगे कहाँ पे? सबसे पहली चीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही करोगे, अपने वेबसाइट पे बैनर्स वगैरह जो लगाओगे उस पे करोगे। तो इनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, और लोग जब इसे देखें तो उस हिसाब से आपकी एड पे रिस्पॉन्स करें। अगर यही चीज अच्छी नहीं हो बनाओगे आप, तो लोग आपकी एड पे रिस्पॉन्स भी उस हिसाब से नहीं करेंगे, लीड्स कम आएंगी। तो अपनी पोस्ट को, अपने क्रिएटिविटी को इतना अच्छा रखो कि वो एक तो लोगों को इन्फॉर्मेशन और विजिबिलिटी अच्छे से दिखे। अब जैसे कुछ मैं भी आपको जब कलर का समझा रही थी, तो ग्रे के ऊपर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर विजिबल नहीं था। आप सबने देखा होगा, यही अगर हमने ग्रे के ऊपर जब डार्क कलर, डार्क रेड लगाया तो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल था। तो हमेशा कोशिश करो कि आपको कलर नॉलेज अच्छे से हो, कि अगर पीछे आप बैकग्राउंड में लाइट कलर्स दे रहे हो, तो ऊपर फ्रंट पे कुछ आप डार्क, कुछ व्हाइट ऐसे कलर्स दो जो क्लियर विजिबल हो। ठीक है। ओके। पोस्टिंग्स में, पोस्ट को बनाने में हमेशा कलर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और एक कलर थीम का, कि जो आपने लोगो बनाया है वो आपका लोगो सारी पोस्ट पे विजिबल हो अच्छे से, या आपके लोगो में जो कलर है वो आपके सारे पोस्ट पे भी आए। अगर नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है तो एक अलग बात है। अगर आपने कुछ कलर्ड लेके बनाया है अपने लोगो, तो वो आपके सारे जो पोस्ट है उस थीम से रिलेट करे। हाँ, और जैसे, हाँ ये जिसको टेलीग्राम भी ना मिले, पर अगर प्रैक्टिस करनी हो आपको, तो आप एक चीज और कर सकते हो, scu@tools.com करके एक साइट है। वहां पे आपको कैनवा मिल जाएगा 59 या 60 रुपीज में, समथिंग कुछ है, या शायद अब 159 हो गया अब। तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। पर वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना, क्योंकि ना वो बार बार बंद हो जाता है, डिजाइन करते करते बंद हो जाता है, उसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो 100 या 150 में भी एक ऑप्शन वो है, पर बिल्कुल लास्ट रखना उसको। मैम, ये फ्रेम में एडजस्ट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? दिखाओ, हो तो हो गया। नहीं ये मैम, जस्ट ना, आपकी स्क्रीन कौन सी है? हाँ, ये आपने ग्राफिक उठाया होगा सुजिंदर। ओके, ग्राफिक नहीं होता। इसको हटाओ, कोई भी इमेज लो, आप इसको हटा दो। इमेज लो कोई भी, फोटोज पे जाओ, जो भी आपको सर्च करना है उसकी फोटोज पे जाओ। अभी कुछ लंदन से रिलेटेड लगाया था ना आपने, लिखो उसको, जी हाँ, मैम। यूके। इमेज, फोटोज देखो, फोटोज लिखा है ना ग्राफिक्स के बगल में। जी मैम जी। ओके। हाँ, उस पे जाओ, और जो भी आपको सिलेक्ट करनी है वो करो, ड्रैग कर दो। अब हो गई। जी मैम, थैंक यू मैम। ग्राफिक्स नहीं होंगे इसमें, ये चीज ध्यान रखना, इसमें इमेजेस होती है। टी एंड कॉफी, ठीक है, ये भी। मैम ये कर्व कहाँ से आएगी? इसमें वो नहीं मिल रहा मुझे। क्या नहीं मिल रहा? जो कर्व आती है ना टेक्स्ट में, जो हम लिख रहे हैं उसमें। टेक्स्ट बॉक्स। नहीं नहीं, जो आपने बोला था ना कर्व दे सकते हैं हम, जो हम लिख रहे हैं उसको, वो कहाँ से दे सकते हैं? एलिमेंट्स पे देखो, आपके लेफ्ट साइड डिजाइन के नीचे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे क्लिक करो। जी।
एनिमेशन देने की बात कर रहे हो क्या आप? एनिमेशन तो दे दिया मैंने, मैंने कर्व देनी है मैम इसको। अच्छा, कर देना है, वो इफेक्ट्स पे आएगा। मुझे सुनाई दिया कुछ और, वो तो मैंने उस हिसाब से एलिमेंट बताया। नीचे करो, इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके नीचे करो। अब देखो ये रहा कर्व का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो और जितना आपको और स्क्रॉल करो, इसे स्क्रॉल करो, रुको पहले स्क्रॉल करो। हाँ, अब यहाँ से आपको जितना भी कम ज्यादा करना आप यहाँ से कर सकते हो। एलिमेंट्स जो अब जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, जिन्होंने पहले सब थोड़ा बहुत ही किया था कैनवा, तो एलिमेंट्स पहले से क्लियर हुए हैं आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। आप डेली एटलीस्ट 4 to 5 डिजाइन आप घर पे बनाने की प्रैक्टिस करना। जितना हो सके उतना आप कोशिश करना कि आप डेली एक नई इंडस्ट्री के ऊपर एक नई पोस्ट आप बना सको। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है? और अगर कुछ आपको ना समझ में आए कि क्या आपको बनाना चाहिए क्या नहीं, तो कोई भी इंडस्ट्री की सोशल मीडिया अकाउंट खोल लेना। सपोज फॉर आप कैफे का बना रहे हो अगर, तो किसी भी कैफे का सोशल मीडिया अकाउंट खोल लेना और उनकी पोस्ट देखना कैसे डिजाइन है, और उनकी पोस्ट जैसे डिजाइन है वैसे अपने डिजाइन करने की ट्राई करना। जो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है उस टाइप की पोस्ट आपको डिजाइन करनी है, ठीक है? बाकी देखो, जो आप सब सोशल मीडिया पोस्ट अगर बना रहे हो, तो एक बात खुद इस चीज को रिमेम्बर करो कि सोशल मीडिया पोस्ट में होता क्या क्या है। कंपनी का फोन नंबर, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी की डिटेल्स, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो, कंपनी का नाम और कंपनी की लोगो, और जो भी आपका कंटेंट है, अगर आपका सपोज कर आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो या कुछ भी आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सब चीजें, कुछ लिमिटेड है तो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर या लिमिटेड सीट्स, ये सब चीजें आपको उसमें मेंशन करना, ठीक है? स्क्रीन ऑफ हो गई, एक दो जनों की स्क्रीन शेयर करो। नेहा, जैसे जो आपने लिखा है ब्लू के ऊपर व्हाइट, तो व्हाइट विजिबल नहीं है, इसका कलर चेंज कर देना। फोटोज पे जाओ, कौन सी सिलेक्ट करनी है उसको उसके नीचे कर दो, और नीचे कर दो, कप को ऊपर कर दो, ऊपर करो पहले, टेबल करो उसके नीचे, बड़ी कर दो टेबल को। अब उसके ऊपर कप कर दो, या कोई और टेबल सिलेक्ट करनी है तो वो कर लो। वैसे ये भी ठीक है। इस कप को पहले कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, उस पे कंट्रोल सी, अब कंट्रोल वी, ये कर दो। हाँ, अब पीछे वाली हटा दो, पीछे वाली हटा दो, और ये आ गई आपकी टेबल के ऊपर, ठीक है? एक बार जब आप सबको सारे एलिमेंट्स पता चल जाए, तो फिर हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, कोई भी पोस्ट होगी बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैम अगर कुछ जैसे पोस्टर में पहले से ही था वो रिमूव हो सकता है क्या हर चीज? हाँ, हर चीज रिमूव हो सकती है, और हर जैसे चीज ये वाली इसमें वेबसाइट का ये साइन बना हुआ है, ये रिमूव नहीं हो रहा है। वहां पे दिखाओ। ये वाला छोटा, ये जो आपने विजिटर्स है ना, ये उसके बॉक्स में कवर हो गया। अपना विजिटर्स साइड करो, थोड़ा सा लेफ्ट करो। अरे थोड़ा थोड़ा ही करना था बस। अब जाओ उस पे, छोटा सा आगे ना, बिल्कुल हट गया। थैंक यू। ये अगर जब लगाना हो तो एलिमेंट्स पे जाना, वहां पे लिख देना वेबसाइट आइकन, ओके लगा लो।
और मैम यहाँ पर जो टेक्स्ट में जैसे फॉन्ट्स थे, फॉन्ट कॉम्बिनेशन, हम्म तो इसमें जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इसमें 2 ही चीजें आ रही थी, तो आप हम बढ़ा सकते हैं उसको, 3-4 कर सकते हैं? टेक्स्ट इसको हटाओ, किस? इसको हटाओ, डिलीट कर दो, ऊपर जो डिलीट का ऑप्शन है ना। हाँ, कुछ टेक्स्ट लिखना है ना आपको, नया टेक्स्ट लिखना है। यस मैम। नहीं मैम, जैसे इसका जो फॉन्ट है ना, इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन ऑल ओवर के, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करो, डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करो। हाँ, ऊपर देखो एंटर लिखा आ रहा है फॉन्ट पे यस मैम। ऊपर। हाँ, तो ये एक है फॉन्ट, ये आप एजेंसी पे क्लिक करो, दूसरा फॉन्ट है। आप अगर सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो दूसरा फॉन्ट है, और उसके नीचे किसी पॉइंट पे, बुलेट पॉइंट पे क्लिक करोगे दूसरा फॉन्ट है, और यही जब आप चारों को कंबाइंड लोगे तो ऊपर आ जाएगा मल्टीपल फॉन्ट्स। ओके, ठीक है, ये मल्टीपल फॉन्ट्स का वो मतलब है। ठीक है मैम। हाँ, इनको चारों को ना लेफ्ट साइड से ड्रैग करके ग्रुप बना दो तो ऊपर मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाएगा। एरो को लेफ्ट साइड लेके जाओ, इसको छोड़ो। अब वहीं से राइट क्लिक करते हुए डिजिटल मार्केटिंग से नीचे तक सिलेक्ट कर लो। नहीं, लेफ्ट लेके जाओ, लेफ्ट बाहर कर दो, एरो को बाहर करो पहले नॉर्मल। हाँ, हल्का सा उसके पास ले जाके राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक दबाए रखना, उसको छोड़ना मत। करो, डिजिटल मार्केटिंग पे लेके जाओ, लेके जाओ। आपका राइट क्लिक नहीं हो रहा, देखो मैं बताती हूँ, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जी मैम। देखिए मेरी स्क्रीन है, यस मैम। कस्टमाइज टेम्पलेट। यहाँ पे ये जो है इस तरीके से पूरा ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक फॉन्ट ले रखा है, अगर ये अगर अलग अलग है आपके में तो मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे लिया, यहाँ से राइट क्लिक करते हुए ये पूरा नीचे पूरा ड्रैग हो गया ना। ओके मैम। और इसको अगर मैं ग्रुप बना दूं, तो ग्रुप बन गया, तो ये पूरा का पूरा एक बार में हट जाएगा अगर मुझे हटाना होगा तो। और अगर मुझे इसे अनग्रुप करना है तो मैंने अनग्रुप कर दिया। ओके। यहाँ से लेके ये पूरा इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा। अगर कोई चीज आपके राइट साइड है तो वहां से लेके उसको ड्रैग कर लो, तो वो चीज ड्रैग हो जाएगी। ठीक है ना, पर या तो मेरे में तो राइट क्लिक है, आप देखो क्या पता आपके में शायद लेफ्ट क्लिक से होता हो, लेफ्ट ओके। क्लिक से ड्रैग कर लो आप। पहले बाहर लेके जाओ। हाँ, एक काम करो, इसको हटा दो, जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना इसको हटा दो, नीचे कर दो इसको। हाँ, इसको नीचे करो। अब एक बार के लिए पूरा सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक से बाहर से। हाँ, करो 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 करो, हाँ बन गया, इसका ग्रुप बना लो। अब देखो ऊपर आ गया मल्टीपल फॉन्ट्स आपके में, यस मैम, आ गए। आ गया ना। अब जो अपना ब्लैक वाला लगाना है उसको वापस से एलिमेंट्स से उठा के लगा लो, ग्राफिक लिख दो, नॉर्मली आ जाएगा। शेप्स लिख दो, शेप्स, शेप्स में है वो, शेप्स लिख दो। मैम देखियो। एक सेकेंड, जाओ अपने शेप्स पे जाओ, देखो ऊपर ये वाली लेनी है तो अलग बात है, बाकी आप ग्राफिक्स पे जाओगे तो और शेप्स आ जाएंगी जो ग्रे कलर की है ना, जो अभी आपने हटाई है वही वापस लग जाएगी। सी ओके ऑल मैम। पे कर दो, सी ऑल पे करो, इसमें एक बार चेक कर लो कौन सी शेप है, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके मॉकअप्स के साइड में करके और शेप्स आ जाएंगी। मॉकअप्स के साइड में एक और एरो है, उस पर क्लिक करो। और नहीं आ रही आपके में? हाँ, आ गई। शेप्स। हाँ, अब इसमें से आई थिंक ये 6 कॉर्नर्स वाली थी शायद, पता नहीं कौन सी थी, कोई भी सिलेक्ट कर लो उसको, नहीं तो घुमा देना। इसका कलर चेंज कर दो, ऊपर कलर पे क्लिक करो, ऊपर कलर पे, हाँ ग्रे कलर ही सिलेक्ट कर लो वापस। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर दो पहले तो, साइज बड़ा कर दिया। पहले वो कॉपी कर लेते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग जो पीछे छुप गया ग्रुप में है, पहले उसको कॉपी कर लो। ग्रुप में है, उस पे ग्रुप ग्रुप नहीं बनाया इसका। नहीं मैम, रिमूव कर दिया था। अच्छा, कोई नहीं, इसको कॉपी कर लो डिजिटल मार्केटिंग को। हाँ, हटा दो अब यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, हटा दो। हाँ, हटा दो। अब अपने साइज को बड़ा करो, इसको थोड़ा सा और कर लो, या कोई भी और शेप चाहिए हो तो वो कर लो, थोड़ा सा ड्रैग करके लेफ्ट साइड करो, ड्रैग करके ये नहीं, लेफ्ट ड्रैग करो, ड्रैग, स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेच नहीं, ड्रैग। सेंटर पे क्लिक करो, सेंटर पे, सेंटर पे करो। हाँ, अब करो साइड, सेंटर पे क्लिक करके साइड कर दो इसे।
जो ये बॉक्स है ना, इसके सेंटर पे क्लिक करो आप, इसको क्लिक करते हुए ही साइड कर दो। हाँ, इतने में, इतना बस। कंट्रोल वी कर दो, आपका डिजिटल मार्केटिंग ऊपर आ गया। यस ये हो मैम, गया। और क्या करना था इसमें चेंज? बस मैम यही था। हाँ, बाकी देखो आपने ये वाली शेप उठा ली, नहीं तो उसमें जो शेप दी हुई थी आप वो भी ले सकते थे, ठीक है। जी इसमें सारी शेप्स है करने के लिए। गॉट इट मैम। अभी बीच में शायद कोई कुछ बोल रहा था तो मैं इसको समझा रही थी। कौन, कुछ कोई किसी को डाउट था क्या? सुजिंदर आप बोल रहे थे शायद, या पता नहीं कौन बोल रहा था मुझे कि कुछ मैं बोल चेक रहा था, करने के मैं लिए बोल रहा था। देखने के लिए इंद्रदीप आप बोल रहे थे, हाँ बताओ क्या क्या कह रहे थे? बनाया था मैंने देख ली। देखो इस पे ना, आपका ये जो ब्लैक कलर की जो आपने गर्ल का ग्राफिक लगाया है वो विजिबल नहीं है। ओके, आप खुद देखो ये चीज, आप उस पर क्लिक करो, ब्लैक कलर पे क्लिक करो ऊपर, इसका कर दो सबसे पहले तो कलर चेंज, जो विजिबल हो व्हाइट कर दो, व्हाइट ज्यादा बेटर लगेगा। कलर पे क्लिक करो, हाँ व्हाइट कर दो, ब्राउन के ऊपर व्हाइट ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ, अब विजिबल है, ब्लैक विजिबल नहीं था, बाकी ठीक है। बल्कि आप चाहो तो कोई कॉफी, टी कॉफी का कुछ कैफे का बैकग्राउंड भी लगा सकते हो आप, ये ब्राउन कलर की जगह ना। मैम इसका ये जो ब्राउन बैकग्राउंड है, ये कैसे चेंज होगा? अपना ये इसके ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इस पे नहीं, वो लड़की मत सिलेक्ट करो, हाँ नॉर्मल पोस्ट सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो जी, और इसको कर दो डिलीट बैकग्राउंड। देखो डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स पे लिखो कैफे बैकग्राउंड, वो सब लगा हुआ है आपका, वो विजिबल नहीं है। कैफे बैकग्राउंड लिखो एलिमेंट्स पे, या नॉर्मली कैफे लिख दो, कुछ भी लिख दो। अरे, आपने ये ग्राफिक सिलेक्ट कर रखा है, सबसे पहले तो बैठ जाओ, इमेजेस सिलेक्ट करो। हाँ, यहाँ पे लिखो कैफे बैकग्राउंड। फोटोज पे आओ, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो अच्छा लग रहा हो। ये सारे प्रीमियम है मैम, पेड़ के। तो अपनी प्रीमियम वाला अभी तो लगा लो, वाटर मार्क ही तो आएगा, डाउनलोड थोड़ी करना है आपने। कोई भी यूज कर लो अभी तो, प्रीमियम वाले भी लग जाएगा, बस वाटर मार्क आएगा, डाउनलोड थोड़ी करना है। अब इस पे राइट क्लिक करो, सेट इमेज एज बैकग्राउंड, देखो नीचे ऑप्शन है नीचे, हाँ ठीक है। जी मैम, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है या ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, ये बैकग्राउंड से। पोस्ट पे क्लिक करो, पोस्ट पे हाँ क्लिक करो, और देखो एनिमेशन के बगल में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उसको कम कर दो। हाँ, ऊपर कलर चेंज ज्यादा कम हो गया है, वे ऐसे तो विजिबल ही नहीं है। फिर अगर टी और कॉफी अगर व्हाइट में लिखा है तो आप इसको ब्लैक में कर दो, या कोई ऐसा कलर कर दो जो बहुत इजीली विजिबल हो इसके ऊपर, समझ गया ठीक है। मैम। इसके मैं ना बैकग्राउंड ही ब्लैक कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दो, डार्क बैकग्राउंड रख लो, हाँ ये ब्लैक वाला भी सही है, इसको रख लो रिप्लेस। हाँ ये सही से विजिबल है। जी, तो बाकी जो भी आप अपनी तरफ से सिलेक्ट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर लो। समझ में आ गया वैसे बैकग्राउंड वगैरह कैसे लगाना है कैसे नहीं? ओके मैम, समझ में आ गया वैसे। हाँ, तो इन सब चीजों की आप सबने प्रैक्टिस रखनी है कि कोई भी पार्ट, कोई भी एलिमेंट आप भूलो ना, ठीक है। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो आप देखना। ये तो था जो नॉर्मल आपने एक पोस्ट डिजाइन करने के लिए अपने लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको लोगों को कल भी दिखाया था कि अलग अलग हमारे पास डिजाइन हैं, साइजेस अवेलेबल है कैनवा पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर है, तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है। इंस्टाग्राम रील का साइज है, ये शीट का है, ये डॉक्यूमेंट्स का है, ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड के लिए है, ये प्रेजेंटेशन के लिए है, ये सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जिस जिसका जो जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ फ्रेम्स अवेलेबल है। देखो फेसबुक कवर, यूट्यूब इंट्रो, लैंडस्केप, टिकटॉक वीडियो, फेसबुक का जो बैक कवर होता है, यूट्यूब बैनर होता है, यूट्यूब थंबनेल होता है, व्हाट्सएप स्टेटस होता है, हर एक के साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे आपने नॉर्मली अभी बनाया था तो वो सिर्फ एक नॉर्मल आपने पोस्ट डिजाइन करने के लिए पोस्ट उठाई थी। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, वही डिजाइनिंग की प्रैक्टिस आपको इस पे भी करनी है अपने अलग अलग साइजेस पे। जैसे इंस्टाग्राम रील हो गया, ये इंस्टाग्राम रील साइज है, तो रील पे तो हम क्या बनाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, इस पे हम वीडियोस करेंगे। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम स्टोरी है, तो स्टोरी तो हम अपनी पोस्ट वाली भी शेयर कर देते हैं। अगर अलग से कुछ लगानी है तो हमारा वो नॉर्मली रील साइज ही होता है, ठीक है। ये बैनर्स है, थंबनेल्स है, अब आपको जो भी चाहिए है वो आप यहाँ पे सर्च करो, आपको जिस भी का भी बैनर आपको डिजाइन करना है, आपने जैसे यहाँ पे बैनर्स लिखा तब ये बैनर्स आ गए,
डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ गए, गेमिंग से रिलेटेड आ गए। अगर आपको किसी भी और इंडस्ट्री का चाहिए, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, किसी रियल एस्टेट कंपनी का आपको बैनर चाहिए, ठीक है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आ गई है बैनर्स। अब इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो एक बार सिलेक्ट कर लो, नीचे आपके पास और सजेशंस में ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करो। मेन आपके बैनर्स यूज कहाँ होते हैं, ये वाला जो साइज है बैनर का, ये यूज कहाँ होता है, बता सकते हो अभी ये बैनर यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ये वाला साइज? फ्लेक्स बोर्ड लगता है रोड पे, किसमें इंद्रदीप? मतलब जो रोड पे साइड पे बने होते हैं ना फ्लेक्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन में कहाँ यूज होते हैं? ऑनलाइन में तो मैम हमारी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे यूज हो सकता है, हाँ, वेबसाइट पे आपको अगर या एड रन फेसबुक करनी पेज के हो बैकग्राउंड पे यूज उसमें हो भी, सकता है। ठीक है, वेबसाइट पे, या फिर आपको अगर कहीं पे छोटे साइज में अगर आपको एड रन करनी है, वहाँ पे भी इस टाइप के बैनर्स यूज होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं या कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, हेडिंग्स, कंपनी का नेम, किस चीज के लिए है, फॉर सेल, फिर उस टाइप का बैनर जो भी आपको इसमें डिजाइन करना हो, इमेजेस चेंज करनी हो, जैसे आपने पोस्ट में करा था सेम डिजाइनिंग इसकी वैसी ही होगी, बस कंटेंट और साइज में चेंज है। अब अगर मुझे रियल एस्टेट का यहाँ से कुछ एलिमेंट उठाना है, अब मैंने कुछ फोटोज उठा ली, ये है, और इसको हटा के ये लगा दिया, इसको हटा के ये लगा दिया, या इसकी जगह अब वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग है तो मैंने इंटीरियर डिजाइन का लगा दिया, जो भी अच्छा लग रहा है वो लिया और वो वहां पे पेस्ट कर दिया। अगर इमेज प्रॉपर नहीं आ रही तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, इस टाइप से ये लगाई, इसकी फ्रेम को भी चेंज कर सकते हो, अगर उसको ये फ्रेम अभी इस पे शूट नहीं होता आपसे, आप यहाँ पे गए, फ्रेम्स, जो भी फ्रेम आपको इसके अकॉर्डिंग सुटेबल लगे आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी पेंज है इसमें, जो भी आपको अच्छी लगे, बट ये आपकी मोस्टली आएगी पेड वर्जन में आएगी, तो जितनी अभी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आए आप वो वाली ट्राई कर लेना, जैसे ये वाली है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें दो अलग अलग लग जाएंगी, ऐसे करके बहुत है। तो आपको सिर्फ अभी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अलग अलग साइजेस को लेकर भी। अभी कल आपने सिर्फ एक पोस्ट साइज पे किया था, अब आपको आज बैनर साइज पे करना है, और जिस हिसाब से आप होमवर्क करके नहीं लाए तो आप इसको आप क्लास में ही करोगे। क्लास में जितनी पॉसिबल हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, कि जो भी आप मिस्टेक्स करो या जो भी आपके डाउट्स है वो हैंड टू हैंड में आपको बता दो, ठीक है। अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और अब अपना बैनर साइज ओपन करके स्टार्ट करो डिजाइनिंग, और इंडस्ट्री आप अपने हिसाब से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप बोले सकते हो, और स्क्रीन सबको शेयर करनी है, तो नहीं है फिर तो आप क्रोम पे न्यू टैब पे आप बीजी रिमूवर लिख के भी बैकग्राउंड हटा सकते हो, उस इमेज को डाउनलोड करके वहां पे लगा सकते हो। अगर कोई इमेज आपको लगानी है और जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है तो आप न्यू टैब पे जाओ, वहां पे लिखो बीजी रिमूवर, वो इमेज अपलोड कर दो, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा, और फिर उस इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे लगाओ। मैम अगर डायरेक्ट कुछ पिंटरेस्ट से यूज करना हो वो हो सकता है? हाँ, हो जाएगा, पिंटरेस्ट से लेके उसको कॉपी कर लो इमेज को और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। कैनवा को देख के, सॉरी, वो देख के करना कि पिंटरेस्ट पे जो भी आप इमेज उठा रहे हो उस पर कोई भी वाटरमार्क ना लगाओ। ओके, नहीं यहाँ पर कहाँ से होगा अगर लेकर आना हो? न्यू टैब पे जाओ, न्यू टैब पर? हाँ अपने क्रोम के टैब पे जाओ, ये तो आई थिंक आपका ऐप है शायद से, यस मैम। हाँ क्रोम पे जाओ, क्रॉस मत करो, इसको मिनिमाइज कर दो ना, मुझे सिर्फ ना आपकी कैनवा की स्क्रीन दिख रही है, अगर आपने कुछ कर भी रहे हो तो, क्योंकि शायद आपने क्रोम वाली स्क्रीन शेयर कर नहीं रखी। मैंने सिर्फ कैनवा की हुई है, एक सेकंड। आयुषी कोलाज नहीं बनाना है, कुछ रिटर्न कंटेंट भी दो उस पे, वो कोलाज लग रहा है। न्यू टैब पे जाओ, आप सभी देख लो जिसको पिंटरेस्ट से अपलोड अपनी कुछ वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह करनी है तो कैसे कर सकते हो। पिंटरेस्ट ओपन करो यहाँ पे, गूगल से साइन अप कर लो, ऊपर जो भी इमेज आपको चाहिए उसको सर्च कर लो। ओके,
राइट क्लिक करो, जो भी चीज पे कॉपी इमेज, कैनवा पे जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस ओके। अभी क्लास में नहीं होते